कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर 4 सेशन 22-26 आप सभी बच्चों का AC हिंदी और AC इंग्लिश, ठीक है, दोनों ही पेपर का बेसिकली हिंदी और इंग्लिश ये 50 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, आपको पैटर्न मालूम होगा। 3 बड़े क्वेश्चन रहेंगे और 5 ऑब्जेक्टिव रह सकता है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, प्लस आप सभी बच्चों का जो पूरा सिलेबस है, सिलेबस क्या क्या है भाई, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ये पूरा बताऊंगा। तो लास्ट देखिएगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जल्द से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको मुझे मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक है। आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन है जहाँ पे आप सभी बच्चों को AC हिंदी, AC इंग्लिश, इसमें टोटल 46 लेक्चर है, लेकिन इसमें सेमेस्टर 1, 2, 3 पूरा सभी का। इसी तरह AC इंग्लिश का भी है। आप जब इसके अंदर जाइएगा, जैसे आप मान के AC हिंदी के अंदर गए तो यहाँ पर भाई हमने शायद 6 लेक्चर अपलोड किए, ठीक है। ये चौथा लेक्चर मिल जाएगा, तीसरा लेक्चर मिल जाएगा, 5वां लेक्चर, टोटल 6 लेक्चर शायद हमने अपलोड कर दिए। जहाँ आप जाइएगा तो आपको लेक्चर वाइज सेमेस्टर 4 का मिल जाएगा सारा का सारा वीडियो। तो आप वहाँ से देखकर सेमेस्टर 4 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल लीजिएगा आप लोग को। इसी तरह सेम इसी तरह अगर आप जाइएगा तो लिखा हुआ रहेगा FYP सेमेस्टर 4 लेक्चर हिसाब से, टोटल लेक्चर 10 है। जहाँ पर आप सभी बच्चों का जो पूरा सिलेबस है बीबीएम यूनिवर्सिटी का वो कंप्लीट करा दिया गया, आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो ये पूरा प्लेलिस्ट रहा जहाँ पर आप सभी बच्चों को, और ये प्लेलिस्ट में सारा अपडेटेड क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, बाकी ये सारा का सारा क्वेश्चन जो आपको कहाँ से मिलेगा तो ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा सारा का सारा वीडियो, ठीक है। सबसे पहले हिंदी का कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे भाई ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, प्रयोजनमूलक हिंदी क्या होता है, ये हमने पढ़ाया हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो मार्क करिएगा, जो मुझे लगता है कि आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ज्ञापन देखिए एडवर्टाइजमेंट होता है, इसे आप लिखिए चाहे ना लिखिए भाई, ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप इसे भी बना के अपने हिसाब से पेपर लिख लीजिए, तो मेरे हिसाब से नहीं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मीडिया लेखन क्या है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप मार्क करिएगा। अगला मीडिया लेखन के जो विभिन्न प्रकार होते हैं ये भी आ सकता है, ये दोनों अटैच करके हो सकता है, कोई 5 नंबर में पूछ ले, कोई 10 नंबर में, इस प्रकार से 2 अलग पार्ट में से सेक्शन वाइज पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर अगला है आपसे ही बच्चों के लिए पूछा जा सकता है, देखिए फिर टिप्पण क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो टिप्पण क्या, टिप्पण की विशेषताएं क्या ये बताना है। और प्रारूपण आप बस देख के चल जाइए, ये वाला जो मुझे लगता है प्रारूप मतलब ये होता है बेसिकली ड्राफ्ट करना, ठीक है, मतलब कोई एक कच्चा मसौदा जैसे आप लोग कह सकते हैं, इसकी विशेषता बतलाता है, ये भी देख लीजिएगा। अगला आप देखिएगा प्रतिवेदन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ पेपर क्वेश्चन है, प्रतिवेदन मार्क कर लीजिएगा। फिर ये तो इससे जुड़ा हुआ रहेगा कि प्रतिवेदन लिखना अगर आपको तो कौन कौन से मुख्य बातों को ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार इस वीडियो में हिंदी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बता दिया, बाकी आप सभी बच्चों का वो जो लेक्चर है उस लेक्चर में सारा क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया हुआ है, तो आप इनमें से वो सब भी क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, और जो क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको बताया गया। अब आइए इंग्लिश का क्वेश्चन बताते हैं। देखिए इंग्लिश का भाई सिलेबस थोड़ा बड़ा है। पहला तो आपसे पेपर पूछा सकता है कि व्हाट इज सॉफ्ट स्किल, ये 5 नंबर में इस प्रकार ये इसका इंपॉर्टेंस पूछा सकता है, तो ये 2 पार्ट में आपके पास बढ़ सकता है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको करके जाना है, क्योंकि सिलेबस में आपका पेपर ही सॉफ्ट स्किल पढ़ना है भाई, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसलिए हमने ये सॉफ्ट स्किल डेफिनेशन भी यहाँ दिया हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, आपको वीडियोज में सब पढ़ाया हुआ है, ये हमने बस एक आपको रेफरेंस लिया है कि क्या क्या पढ़ के जाना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपसे ही बच्चों को देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है ये भी आपको बताना पड़ेगा, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन जो पेपर आपसे पूछा जा सकता है। फिर कम्युनिकेशन स्किल, ये तो आपको हमने पढ़ाया हुआ है क्योंकि सिलेबस का टॉपिक ही बेसिकली हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से कम्युनिकेशन स्किल, क्या क्या पार्ट हो सकते हैं ये आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप इसके हिसाब से बस पॉइंट को याद रख लिए क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसके हिसाब से आप इसे क्या कर सकते हैं, अरेंज करके इसके क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा सकता है, हाँ ये वाला हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को किस प्रकार जो स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो ये आपको बताना रहेगा। फिर अगला है हाँ ये वाला भी प्रेजेंटेशन स्किल्स, भाई ये तो हमने आपको एकदम पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ था, तो प्रेजेंटेशन स्किल्स, टाइप टू प्रेजेंटेशन स्किल ये भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंस भी पढ़िए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ये सब क्वेश्चन एक दूसरे का जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आप लोग करिएगा, इस पीडीएफ में तो फिलहाल इतना ही रहा, अब दूसरा पीडीएफ पे चलिए हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग टिक करिएगा, बॉडी लैंग्वेज छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी छोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है।
जो इंपॉर्टेंट रहेगा देखिए हम लोग उसी को मार्क करके चलेंगे, बाकी पढ़ के देखिए पूरा जाइएगा। अगर आप बोलिएगा भाई इंपॉर्टेंट एकदम 100% आ जाए, भाई पूरा को पूरी आप सही बच्चों को सिलेबस हमने इसलिए पढ़ाया हुआ था। पढ़ाने का मतलब ही क्या रहता है कि सिर्फ आपको कंप्लीट कर देना, नहीं भाई। देखिए ये जरूर देख के जाइए एटिक्विटीज़ क्या होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है ये क्वेश्चन। तो ये ला जरूर पढ़ के जाइए, पहले बता दे रहा हूँ, ये ला टॉपिक आपके सिलेबस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसी इंग्लिश का पेपर हमेशा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसका इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिएगा, क्या जरूरत है। ग्रुप डिस्कशन तो आप लोग बना के लिख दीजिएगा, इसमें मुझे विश्वास है कि आप लोग कर सकते हैं। पर्पस क्या है, ग्रुप डिस्कशन क्यों जरूरी है, हाँ ये वाला इंटरव्यू स्किल क्या है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। या इंटरव्यू स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर इसको छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक करिकुलम विटा क्या होता है हमारे पास, जिसे सीबी कहते हैं, और हमने आपको सीबी लिखने बताया था कि एक सीबी किस प्रकार आपको लिखा जाता है, क्या इंक्लूड करना है क्या इंक्लूड नहीं करना है, ये सीबी में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एक सीबी का एग्जाम्पल भी दिया था, और एक सीबी का फॉर्मेट होता है वो किस प्रकार होना चाहिए, कितना लेंथ होना चाहिए, कितने पेजेस में आप लिख सकते हैं, ये सब हमने बताया था। क्या फॉन्ट स्टाइल होता है, तो सीवी में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, इसलिए हमने आपको सीवी का एग्जाम्पल देके बताया हुआ था। बाकी आप सभी बच्चे एक ये लाइफ स्किल मार्क कर लीजिएगा, क्या होता है हमारे पास, या मेन कंपोनेंट्स क्या होता है लाइफ स्किल, ये भी पढ़ लीजिएगा। बस इतना क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बाकी हमने आपसे बच्चों को चैनल पे पूरा पढ़ाया हुआ है, पूरा सिलेबस कंप्लीट है। पढ़ के जो बच्चा जाएगा भाई पूरा सिलेबस, तो एक क्वेश्चन ही छूटेगा, इसकी हम लोग गारंटी दे सकते हैं। फिर बाकी बोलिएगा भाई सिर्फ 2 लेक्चर देख के कंप्लीट करना, भाई इंपॉसिबल टास्क है। पूरा क्वेश्चन समझ के जाइए, बाकी आप सही बचाओ, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, और आराम से 50 मार्क्स आप उठा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।